जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज बात करेंगे किसी अखबार या मीडिया में चल रही सुर्खियों की नहीं, बल्कि एक ऐसे मुद्दे की जो कहीं कहीं सुर्खियों में तो है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया यानी अखबार और टेलीविजन में फ्रंट पेज पर आप नहीं देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद मुद्दा चिंताजनक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और तत्काल नोटिस लेने के लायक है। जैसा कि आप सुनते होंगे, सेना में और सिक्योरिटी फोर्सेस में कहा जाता है ना, अंडर द रेडार। कभी कभी डे टू डे सुर्खियां, रोज की जो हेडलाइंस हैं, उनमें हम इतना उन पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है कि कई बार हम आसपास कुछ और मुद्दे जो काम कर रहे हैं और ये तथाकथित जो सुर्खियां हैं, जो डे टू डे हेडलाइंस, इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं देश और समाज के लिए, और तत्काल नोटिस लेने वाले भी होते हैं। लेकिन वो रेडार में नहीं आते, हमारे रेडार के नीचे से वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारा ये स्वभाव है और हमारी आदत है कि हम बड़ी बड़ी सुर्खियों पर ही केंद्रित रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, बल्कि हमारे देश और समाज का जो पूरा ताना बाना है, जो सौहार्द है, जो एक शांतिपूर्ण वातावरण है, इसको छिन्न भिन्न तो करेगा ही, भारत को एक अंदरूनी युद्ध की स्थिति में झोंक सकता है। ये भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं बात कर रही हूं कुछ तथाकथित कास्ट एक्टिविस्ट्स की, जो नाम तो सामाजिक न्याय का लेते हैं, लेकिन न वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, न न्याय के लिए कुछ कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं, या यूं कहिए कि मुद्दे उछाल रहे हैं, जिससे देश में कटुता बढ़े, नफरत इतनी हो जाए कि एक जाति दूसरी जाति इससे बिल्कुल चिढ़ने लगे, उसको बर्दाश्त न करे। एक कास्ट वॉर, एक जाति युद्ध की ओर देश को, हिंदू समाज को ले जाने का एक बेहद चिंताजनक और खतरनाक षड्यंत्र काम कर रहा है। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए कोई दलित एक्टिविस्ट है या ओबीसी समाज का एक्टिविस्ट है, अगर वो दलित समाज या पिछड़े समाज के लोगों या अपने वर्ग के लिए, उनके हितों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर कुछ काम कर रहा है या कुछ कह रहा है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। साथियों, हम वैसे समाज सेवकों, वैसे एक्टिविस्ट्स और वैसे नेताओं की भी बात आज नहीं कर रहे। हम एक अलग किस्म के एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं। ये वो एक्टिविस्ट हैं जो अपने समाज के लिए कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप इनका पिछला रिकॉर्ड खंगालें तो आप पाएंगे कि किसी भी तरह, मान लीजिए कोई पिछड़ा समाज है या दलित की बात ले लेते हैं, क्योंकि इस समय दलित वाला मुद्दा काफी गर्म है। तो दलित समाज में जो गुर्बत है, उनकी जो परेशानियां हैं, जिस तरह की दुश्वारियां हैं, दलित महिलाओं की समस्याएं हैं, बच्चियों की, दलित समाज का जो युवा है, जो आज पहले पुराने जमाने की बात नहीं है, आज दलित समाज का, पिछड़े समाज का युवा बेहद एस्पिरेशनल है। वो हर वो चीज, हर वो ताकत, हर वो एम्पावरमेंट वो चाहता है जो उसके पूर्वजों को शायद नहीं मिल पाई थी, और ये उसका हक है भारतीय संविधान के तहत। तो लोगों को सामाजिक रूप से सशक्त करना, उन्हें ये रास्ता दिखाना, जहां जरूरत पड़े कानूनी और आर्थिक और अन्य तरह से उनकी मदद करना, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, पूरी डिग्निटी, पूरे सम्मान के साथ सर ऊंचा करके समाज में जी सकें, ऐसा कुछ भी
इन एक्टिविस्टों की ओर से आपको कहीं भी उनका आप रिकॉर्ड खंगालें, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ इन्होंने ना किया है और ना इनकी ऐसी कोई मंशा रही है। तो मंशा है क्या? मंशा सीधी है कि किसी को विलेन बनाकर, आमतौर पे ये सवर्ण समाज को ही वो करते हैं क्योंकि वो आसान है, उसके पीछे एक सामाजिक पृष्ठभूमि है। तो अधिकांश, बल्कि समझिए 99% मामलों में ब्राह्मण समाज को, कहीं और किसी और सवर्ण को जैसे कि राजपूत समाज को या बिहार में भूमिहार समाज, इस तरह से एक विलेन खड़ा करते हैं और गालियां देना शुरू करते हैं, स्क्रिप्चर्स को ट्विस्ट करते हैं, स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है शास्त्रों में उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल देते हैं, ऐसे ऐसे स्क्रिप्चर्स को निकाल कर लाते हैं जो ना किसी हिंदू परिवार में कोई रखता है, ना पढ़ता है, ना उसकी कोई आज खास प्रासंगिकता है। देश और समाज संविधान से चल रहा है। हाँ, एक बात और, वो हमेशा ये कहते हैं कि देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश रामायण से नहीं चलेगा, देश इससे नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। बहुत अच्छी बात है। जब देश संविधान से चल ही रहा है तो आप किताबें क्यों जला रहे हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर कहीं कोई अत्याचार का मामला नहीं है, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन का मामला नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई भेद नहीं है, आप सोशल मीडिया पर हर रोज सुबह उठ करके, और एक पैटर्न इनका, मैंने क्यों कहा साथियों कि एक पूरी सोची समझी एक षड्यंत्र है, सोचा समझा, क्योंकि इसके वो सारे संकेत आपको नजर आएंगे अगर आप गौर करें। हम कई महीनों से इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो रोज सुबह उठ करके एक मुद्दा कोई निकाला जाता है, कोई पुरानी कहानी कुछ भी, और उसके बाद एक साथ टिड्डियों के दल की तरह ये पूरा अटैक शुरू होता है और दोपहर होते होते ये नफरत की डिग्री बढ़ती जाती है। और इस सब के पीछे मकसद क्या होता है कि समाज में जो एक शांति, एक सौहार्द बना हुआ है, लोग एक दूसरे से इतना चिढ़ जाएं, लोग पुरानी, सदियों पुरानी और ज्यादातर मामलों में ऐसे काल्पनिक बातों को लेकर इतना गुस्से में आ जाएं और उनके अंदर जो सामने विलन खड़ा किया गया है उसके प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाए कि फिर कुछ ना कुछ उसका फॉल आउट आपको जमीन पर दिखेगा। किस तरह के फॉल आउट हो रहे हैं? अधिकांश मामलों में फॉल आउट ये हो रहा है कि लोग निकल आते हैं, कई बार सड़कों पे निकल आते हैं, सड़कों पे नहीं निकल आते तो छोटे मोटे समूह में ये नफरत उबाल मारने लगती है। कई बार कोई किसी के खिलाफ एफआईआर करता है तो दूसरी तरफ से भी कुछ एक्टिविस्ट हैं, उनमें भी हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर दलित या ओबीसी एक्टिविस्ट कुछ ऐसा भड़काऊ काम करता है तो दूसरी ओर भी ऐसे लोग हैं जो एकदम से भड़क जाते हैं और वो भी जवाब में ऐसी ही नफरत बढ़ाने वाली बातें करते हैं। ना इस तरफ कोई परिपक्वता है, ना उस तरफ कोई मैच्योरिटी है, दोनों तरफ से आग उगलना, इमेजिनरी बातों को लेकर लड़ना और नफरत पैदा करना, ये चलता जा रहा है। हमने जैसा आपको कहा, अगर इसमें से कोई भी वास्तविक दलित या ओबीसी एक्टिविस्ट है तो वो दिखाए कि उसने समाज के लिए क्या किया। और आप पाएंगे कि सोशल मीडिया पर लंबे लंबे लेख लिखने के और लंबे लंबे भाषण के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि समाज का भला, जाति की एम्पावरमेंट इनके एजेंडा में है ही नहीं। यह बात तो समझ में आती है साथियों कि आप समाज के लिए 10 काम करें और उसमें से कहीं कोई अत्याचार का मुद्दा हो तो आप उसको लेकर पुलिस या कोर्ट में जाएं। लेकिन यह कैसा मामला है कि आप रोज सुबह 4 लोगों को शिकार बना के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और समाज के लिए आपने कभी कुछ किया नहीं, ना आपका कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि मकसद कुछ और है। मकसद है सदियों, कम से कम आजाद भारत में पहली बार दशकों के बाद
हिंदू समाज का एक होना। मकसद है हिंदू समाज एक होने से कुछ ऐसे दल जो नफरत पर पनप रहे थे, जातिगत पोलराइजेशन करके, कम्युनल पोलराइजेशन करके, उनके वोट बैंक का छिन्न भिन्न होना। मकसद है आज विंध्याचल के नॉर्थ में, विंध्याचल के उत्तर में देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल का खत्म हो जाना। यही है मकसद। और इसका छोटा सा एक ट्रेलर, एक स्वाद 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने चखा। वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन थोड़ी सी स्थिति सुधरी। हालांकि उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ चुनाव हारे जा रहे हैं, उससे उनको ये भी सबक मिला कि उसमें बहुत ज्यादा खुश होने का कोई मतलब 24 वाला था नहीं। लेकिन फिर भी कोशिशें और ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं कि शायद कुछ बेटर हो जाए। हम इस वीडियो को सिर्फ एक बात कहकर आज का अड्डा समाप्त करूंगी साथियों, कि शुक्र है और धन्य है इस देश की जनता जो इस तरह के नफरती चिंटुओं के खेल को समय रहते समझ जाती है। और मैं उदाहरण दूंगी बिहार के विधानसभा चुनाव का। एक पार्टी ने, जिसकी अब अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में भी यह आ गया है कि हम लोगों ने रणनीति और कैंपेन में बहुत भारी गलतियां की और इसीलिए हम जमीन से कट गए, हमारा कैंपेन कहीं लोगों के मानस ग्रासरूट से जुड़ नहीं पाया और इसीलिए हम इस स्थिति में आ गए। मैं बात कर रही हूं राष्ट्रीय जनता दल की। राजद ने अब यह कहना शुरू किया है कि अब हम अपने पुराने एजेंडा पे जाएंगे। उनको भी समझ आ गया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो प्रवक्ताओं की एक फौज खड़ी की, वो प्रवक्ता उनके किस तरह उन्होंने पार्टी को जड़ से उखाड़ के रख दिया, सिर्फ एक कारण से। वो क्वालिफाइड लोग हैं, वो काफी वाचाल, काफी आर्टिकुलेट हैं, लेकिन बड़बोले भी हैं। और उन्हें लगा कि जितना नफरत अपने वक्तव्यों में और टेलीविजन पर और कार्यक्रमों में हम जितना नफरत उछालेंगे, उतना ही पोलराइज कर पाएंगे बिहार को। बिल्कुल इसका उल्टा हुआ साथियों। उस पार्टी को जिन लोगों के वोट मिला करते थे पारंपरिक तौर पे, वो भी छोड़ के भाग गए। कारण क्या था कि एक पॉइंट के बाद नफरत काम नहीं करती, क्योंकि लोग अपने जीवन में सुधार चाहते हैं। लोग एक शांतिपूर्ण और उन्नति की ओर जाने वाला जीवन चाहते हैं। थोड़े समय के लिए नफरत उनको अट्रैक्ट करती है, उनको बात करने के लिए कुछ मिल जाता है, कुछ सुर्खियां बन जाती हैं, कुछ थोड़ा खून में उबाल आ जाता है। लेकिन फिर आदमी लौट के जो जीवन की बेसिक चीजें हैं, वो ये तौलता है कि कहां बेहतर जीवन है और कहां नहीं है। यही बात होने वाली है अन्य राज्यों में, जहां ये सारी कोशिशें हैं। ये नफरत फैलाने वालों के लिए आज अड्डा में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि दूर मत जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे ताजा उदाहरण बिहार का है। कम से कम बिहार से सबक लो और देश को एक जातिगत उन्माद, एक कास्ट वॉर में झोंकने के बजाय जिस समाज का दम भरते हो, उसके लिए कुछ थोड़ा काम करो, तो अपने आप नेता बनेंगे, आपकी नेतागिरी भी चमकेगी, आपका राजनीतिक भविष्य भी सुधरेगा और देश और समाज भी शांति से रहेगा, मिलजुल कर सौहार्द से रहेगा। जय हिंद।